नज़ीर करम, इस साल मुसलमानों के लिए रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना और यहूदियों का ईद अल फसीह त्यौहार एक ही वक्त में आया है। इसराइली मजहबी इंतहा पसंद तंजीमों और इसराइली जाबर हुक्मरानों ने एक बार फिर बैतुल मुक़द्दस पर जुल्म जबर की तारीख रकम कर दी है। हमारे मीडिया समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की बेहिसी और उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लापरवाही लम्हा फिक्रिया है। पिछले साल भी इन्हीं दिनों में ये सब कुछ हुआ था। हम सब का फर्ज बनता है कि इसराइलियों के जुल्म जबर के खिलाफ और इस जलील यहूदी कौम के गालिबाना कब्जे के खिलाफ यकजा और मुतहद होकर बहसीत मुसलमान आलमी सतह पर पूरी ताकत के साथ आवाज बुलंद करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है कि सारा कुफर मुतहद हो जाएगा मुसलमानों को खत्म करने के लिए, और इस तरह टूट पड़ेंगे मुसलमानों पर जिस तरह भूखे लोग दस्तरखानों पर टूट पड़ते हैं। यानी कि मौत से डर और दुनिया से मोहब्बत। मौजूदा दौर में मुसलमान हुक्मरान बुरी तरह कफार और मुशरिकीन के दरगे में जकड़े हुए हैं। अमेरिका, इसराइल और इसके इत्तेहादी मुसलमानों को निस्तो नमूद करने के दर पे हैं। जो मुस्लिम ममालिक सर उठाने की कोशिश करता है उसके सर को कुचलने के लिए हर मुमकिन कोशिश और साजिश करते हैं और उसको निस्तो नमूद करके छोड़ते हैं। अफगानिस्तान, फ़लस्तीन, इराक, शाम, कश्मीर, लीबिया और ख़ुद हमारा वतन अजीज़ इन मुशरकीनों की साजिशों का शिकार है। इन सब हालात का अगर गहराई से जायज़ा लिया जाए तो ये बात मुस्लिम दुनिया को वाज़ेह हो गई है, या तो दुनिया में मौजूद 61 मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हो जाएं और अपनी मुत्तहिदा फ़ौज तश्कील दें, या फिर हमेशा के लिए गफ़ारों के कदमों में बैठ जाएं। इन 61 मुस्लिम ममालिक की आबादी 1 अरब 40 करोड़ से ज़ायद है और इनके पास 3 करोड़ 48 लाख किलोमीटर से ज़्यादा का रकबा है। इनके पास 66 लाख 79 हज़ार से ज़्यादा तरबियत याफ्ता फौजी हैं। ये तमाम ममालिक हर साल अपने दिफा पर 76 अरब 950 मिलियन डॉलर से ज्यादा रकम खर्च करते हैं। सऊदी अरब 21 अरब 876 मिलियन डॉलर, तुर्की 10 अरब डॉलर, ईरान 6.25 अरब डॉलर, पाकिस्तान 3.5 अरब डॉलर, कुवैत 3.25 अरब डॉलर, इथोपिया 3.25 अरब डॉलर, अल्जीरिया 3 अरब डॉलर, मिस्र 3.25 अरब डॉलर और इराक, मराकश, ईमान, कतर 2-2 अरब डॉलर अपने फौजी दिफा पर खर्च करते हैं। अगर ये तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर एक मुश्तरका फौज तश्कील दें और अपने बजट का सिर्फ 1/4 हिस्सा मुत्तहिदा फौज पर खर्च करें तो मुस्लिम ममालिक बेहतरीन दफाई पोजीशन पर आ सकते हैं। अब वक्त का तकाजा ये है कि गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना अमली किरदार अदा करें। आने वाले वक्त के आसार बता रहे हैं कि बहुत जल्द जंगी मैदान सजने वाला है और वो ऐसा जंगी मैदान होगा जिसमें पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा करेगा। नाज़रीन किराम, जो नहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म बर्बरियत के बाढ़ डाले जा रहे हैं, रब्बे काबा की कसम अगर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इसे देख लेते तो सियोनियों के लिए कहीं भी छुपने की जगह न बचती। अगर खालिद बिन वलीद देख लेते तो बाखुदा तलवारें तो टूट जाती लेकिन उनका खून ठंडा न होता। अगर मुतसम बाला देख लेते तो अपनी बहन की आंचल पे गिरे खून के एक एक कतरे के बदले 70-70 लाशें न गिरा लेते तो सुकून न आता। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे हाथ मफलूज हो गए हैं या तुम्हारी जुबानें कट गई हैं या फिर तुम्हारी रगों में गैरत मुसलमानी का खून जम चुका है। खुदारा होश के नाखन लोग कब तक गफलत की नींद सोते रहोगे, या फिर हमने टिक टॉकर पर ही पूरी दुनिया को फतह करना है।